सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह बन जाओगे तो दोस्तों आप जहां बैठोगे सिंहासन खुद ब खुद बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ए के सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दो ऐसे हिंदी वाक्यों के स्ट्रक्चर देखेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में सुबह से शाम यूज किया करते हैं। फ्रेंड्स, वो वाक्य है एक इंपरेटिव वाक्य जिसको कोई काम अगर कर रहा हो तो उसको प्रेरित करने के लिए, उसी काम में लगे रहने के लिए करते हैं। जैसे बोलते हैं अगर कोई पढ़ रहा है तो बोलते हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो, दौड़ रहा है तो क्या बोलते हैं दौड़ते रहो दौड़ते रहो, अगर बोल रहा है तो क्या बोलते हैं बोलते रहो बोलते रहो। तो इस तरह के वाक्यों को जो हिंदी में होते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा वाक्य होगा फ्रेंड्स वैसे हिंदी वाक्य जो प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल के वाक्य होते हैं, बट उसको बनाने का तरीका सब्जेक्ट भी 1-5 ऑब्जेक्ट से न हो करके जो आम टेंस में सिखाया जाता है उसको न हो करके एक अलग फॉर्मेट बनाया हुआ है, फॉर्मेट बताएंगे जिससे आप हिंदी वाक्यों को चेंज कर पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, वह दौड़ते रहता है, मतलब कि काम करता है तो करते रहता है, जो भी काम करता हो एक्शन करता हो ना, वह बोलते रहता है, वह हंसते रहता है। तो फिर ऐसे वाक्यों को, मतलब इन दो तरह के वाक्यों को हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने के लिए आज स्ट्रक्चर सीखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं ना, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो भी एक लाइक कीजिएगा। लेकिन वीडियो के अंत तक, चूंकि आपको अंत तक देखना है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपको आज के क्लास का पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर ये पहला स्ट्रक्चर जिसमें आपको करना क्या है, किस तरह के वाक्यों को चेंज करने के लिए ये यूज करना है। ठीक है, वो उसी तरह के इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई काम कर रहा हो तो उसको और प्रेरित करने के लिए, उसी काम को लगे रहने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कहना हो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के साथ डायरेक्टली समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं इसके लिए। जैसे बोलना है फ्रेंड्स कि बोलते रहो, क्या बोलना है बोलते रहो बोलते रहो। तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो। फ्रेंड्स, एक कहना हो कि दौड़ते रहो दौड़ते रहो ना, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स इंग्लिश में, कीप ऑन रनिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये V4 लगाना है ना इस तरह। अब अगर ये कहें कि खाना खाते रहो, क्या बोलना है फ्रेंड्स, खाना खाते रहो ना, खाना खाते रहो। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे, लिखेंगे कीप ऑन ईटिंग फूड, कीप ऑन ईटिंग फूड। इस तरह फ्रेंड्स आप ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसी को कहना हो कि खाना मत खाते रहो, बोलते मत रहो, दौड़ते मत रहो, तो इस तरह के वाक्यों को क्या करेंगे, तो बस इसी का नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इतना दिमाग में रखना है कि डोंट यूज करना है पहले। किससे पहले, तो कीप से पहले। डोंट कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बातों ही बातों में इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर एक है इसके लिए एग्जाम्पल कि मत बोलते रहो, क्या मत बोलते रहो, मत बोलते रहो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बोलते मत रहो। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डोंट कीप ऑन स्पीकिंग, डोंट कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते मत रहो या फिर मत बोलते रहो। जिस तरह भी आप हिंदी बोल लेते हैं इसको इस तरह दे सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है, इसी का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे खाना मत खाते रहो, क्या है, खाना मत खाते रहो,
तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, डोंट कीप ऑन ईटिंग फूड। तो इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स, चूंकि इसका हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, आम जिंदगी में, आम लाइफ में, ठीक है। इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर किसी लिखी हुई बातों को समझना चाहते हैं जो इंग्लिश में है। तो फ्रेंड्स इसका और भी फॉर्मली एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको कहना हो उसे कि दौड़ते रहो तो कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन रनिंग। अंग्रेजी बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, प्रयास करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, प्रयास करते रहो ना, उसे पढ़ाते रहो, कीप ऑन टीचिंग हिम, कीप ऑन टीचिंग हिम, पढ़ते रहो, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। हमेशा याद रखना है कीप ऑन लगाएंगे ही लगाएंगे और उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसका वर्ब का चौथा रूप लगेगा, आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से इस तरह के वाक्यों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम दूसरा जो बात किए थे वो किए थे क्या, सब्जेक्ट प्लस गो या गोज, गो या गोज ना। वो वैसा वाक्य के लिए जो वो किसी काम को करता है, करता जब सब्जेक्ट तो करते रहता है, करते रहता है, ये प्रेजेंट के लिए बता रहे हैं ना। इसका पास्ट भी होता है, जो पास्ट, चलिए आज की क्लास में पास्ट भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद गो या गोज ना, कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें से छांटना है आपको प्रेजेंट सिंपल के नियम से कि ही सी इट एक नाउन के रहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो V5 यानी कि गोज लगेगा और बाकी के साथ गो लगेगा ना। तो इसके बाद क्या लगेगा फ्रेंड्स, तो ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ना। यहाँ पे देख लीजिए गौर किसे, जो यहाँ पे कीप वाला जो दिखाई दे रहा ना आपको इसमें, तो वहाँ पे कीप के बाद जो है बाकी सेम मिल रहा है ना। गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो फिर जाना मतलब उस काम को रखता है, जारी रखता है। इसको आप इस दूसरे ट्रिक से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, ए ऐसे, कीप या कीप्स प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको इसी का सेम हुआ दूसरा तरीका, और तरीका चाहिए मिलेगा। अब एक और तरीका वो है कॉन्टिन्यू, या इसी में एस लगा दीजिए जो एस वाला है ना, प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कितना स्ट्रक्चर सीखोगे यार, तीन स्ट्रक्चर एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है। कहीं भी ऐसा ग्रामर भी पलट लो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक ही तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। बस देखिए यहाँ पे करना है सब्जेक्ट के बाद आपको चूज करना है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं सभी में, तीनों स्ट्रक्चर में। देखिए V1 है, यहाँ पे V5 ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है सेंटेंस ना। ये भी स्ट्रक्चर आपको तैयार कर दिया गया। तो इसको करना क्या है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल एक रख लेते हैं सामने, तब आपको समझाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मान लेते हैं कि वह बोलते रहता है। देखिए फ्रेंड्स अब क्या है, इस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर बताया जाता है कोई भी बुक में, इंग्लिश के ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, कि सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो वर्ब के पछवे रूप का, और नहीं तो बाकी के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है, वर्ब ना। लेकिन यहाँ पे उस तरह क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा हिंदी जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये रहता कि वह बोलता है, यहाँ पे रह जो रहा है ना, जारी करने का जो बोध रहा ना कि वो काम को करता है तो करते रहता है, जारी रखता है, तो फिर इसीलिए उससे हम ना बना करके यहाँ के गो, गोज, कीप्स, कंटिन्यू या कंटिन्यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा रहे, रहा रही रहे, ताती ते, तो ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल का यही ना पहचान है कि क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे रहा रही जो इंडिकेट कर रहा है ना जारी रखने के लिए, ये आपको अलग कर दे रहा है इससे, उस नियम से, सब्जेक्ट V1 5 ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो फिर याद रखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 है इसके लिए, सेकेंड है और थर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट है इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए। और रही बात कि इनमें से कोई भी याद हो ना, तीनों में से, तो कोई से भी बना दीजिए, आपको चलेगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स करना हो, वह हो गया, चलिए
ही के साथ क्या लगेगा, तो ही सी इट, वन नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको इधर वाला जो देख रहे हैं ना एस वाला लफड़ा, तो वो वाला आएगा, ठीक है। और इतना को छोड़ करके बाकी आपको ए वाला आएगा। भी के पहला रूप जो गो का होता है, कीप का होता है, कंटिन्यू का होता है, इसका आ जाएगा। यानी कि इसको कहेंगे कि ही गोज ऑन स्पीकिंग। स्पीक केवल नहीं लगाना है, ऑन के बाद वर्ब के चौथे रूप का लगाना है। ही गोज ऑन स्पीकिंग, वह बोलते रहता है ना, वह बोलते रहता है। इसको आप कोई भी नियम से बना लीजिए, सेम होगा। जैसे मान लीजिए हम कीप से बनाते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, कीप्स ऑन स्पीकिंग, कीप्स ऑन स्पीकिंग। फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक कहना हो कि रामू दौड़ते रहता है, रामू दौड़ते रहता है। रामू क्या करता है फ्रेंड्स, दौड़ते रहता है। दौड़ता है इतना ही नहीं कहना है, दौड़ता है तो दौड़ते ही रहता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, रामू गोज ऑन रनिंग, रामू गोज ऑन रनिंग। इसको आप कंटिन्यू से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, रामू कंटिन्यूज ऑन रनिंग, रामू कंटिन्यूज ऑन रनिंग। इस तरह आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे नेगेटिव बनाना है ना, तो सेम तरीका है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट ही सी इट, वन नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा दिया जाता है, और डज नॉट लगाने के बाद क्या होता है, वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट। और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको नेगेटिव बनाना होना तो सेम तरीका करेंगे, ये आपके लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको इसी का पास्ट करना हो तो पास्ट में क्या करना है, इसी का गो जो देख रहे हैं ना, कीप देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं ना, इसी का पास्ट फॉर्म में यूज कीजिए। और बाकी आपको ऑन भी फॉर ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, सभी में ऑन भी फॉर है ना, उसको वैसे ही रहने दीजिए, बस इसका पास्ट फॉर्म कर दीजिए तो हो जाएगा। जैसे गो को क्या करेंगे, वेंट में बदल देंगे, कीप को केप्ट में बदल देंगे, कंटिन्यू को कंटिन्यूड में बदल देंगे, तो फिर वो आपको पास्ट के लिए हो जाएगा ना। तो जैसे पास्ट में क्या हो सकता है कि वह खेलते रहता था, क्या रहता था, खेलते रहता था ना, तो ही वेंट ऑन प्लेइंग, वह पढ़ते रहता था। ही केप्ट ऑन रीडिंग, वह पढ़ते रहता था। ही केप्ट ऑन रीडिंग। इस तरह आप पास्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वेंट, वेंट के जगह में केप्ट, या फिर कंटिन्यूड प्लस ऑन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको पास्ट के लिए भी यहां पे मिल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स पास्ट के लिए जो वहां पे स्ट्रक्चर मैंने बताया, चलिए यहां पे लिख देते हैं साफ साफ, सब्जेक्ट प्लस वेंट के जगह पे केप्ट या फिर कंटिन्यूड प्लस ऑन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे देखिए बनाए हैं पास्ट के लिए, ठीक है। और इसके साथ एग्जाम्पल देख ले तो बेहतर होगा। एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि वह दौड़ते रहता है, वो तो प्रेजेंट का है, दौड़ते रहता था, वह दौड़ते रहता था, क्या, पास्ट में दौड़ने का काम करता था तो वो जारी रखता था, दौड़ते रहता था। तो इस तरह आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहे हैं इसमें से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। आपका ये ट्रांसलेट हो जाएगा पास्ट के लिए। ही केप्ट ऑन रनिंग, ही केप्ट ऑन रनिंग। इसमें से किसी को ले लीजिए, 3 में से आपके लिए जो ऑप्शन है, वेंट ऑन रनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, रामू बोलते रहता था। रामू क्या करता था फ्रेंड्स, बोलते रहता था, पास्ट के लिए। रामू केप्ट ऑन स्पीकिंग,
रामू वेंट ऑन स्पीकिंग। इस तरह फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो ना तो फिर क्या करेंगे, इसी को एग्जांपल देख लीजिए। जैसे रामू डिड नॉट, ए डिड नॉट सभी के साथ लगेगा। जब डिड नॉट लगाएंगे मतलब इवेंट का यूज करेंगे तो भी नेगेटिव बनाना हो तो डिड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, केप्ट का करेंगे तो भी और कंटिन्यूड करेंगे तो भी। इसके बाद जो नेगेटिव के लिए डिड नॉट बनाते हैं तो इसके बाद इसका सभी का जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वेंट का गो में बदल देंगे, केप्ट को कीप में और कंटिन्यूड को कंटिन्यू में ना। तो यहाँ पे क्या है, वेंट, वेंट को गो में कर देंगे, गो ऑन स्पीकिंग। अगर इसी को और का बनाए, जैसे रामू डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह बनता है। ये देखिए दोनों जो है ना वो नेगेटिव है इसी का यहाँ पे पहले मैंने बताया है कि डज नॉट और डू नॉट सिंपल प्रेजेंट के नियम से आप इसे नेगेटिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप का ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ही शानदार है आपके लिए, और इसको याद रख लीजिएगा। एक ही सेंटेंस के लिए 3 तरीके हैं जो ऐसा सभी बुक में भी नहीं मिल पाता है। कई बुक सर्च करने के बाद आपको एक ऐसा ट्रिक मिलेगा जो एक ही सेंटेंस को चेंज करने के लिए 3 तरीके एक साथ मिल जा रहे हैं। तो ये रहा प्रेजेंट के लिए, और इसका पास्ट जो है मैंने यहाँ पे तीनों को एडजस्ट कर दिया है एक ही में किसी तरह, ठीक है। समझ गए होंगे तो फिर फ्रेंड्स एक लाइक आपसे बनता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।